जेसन स्टैथम कैसे न सोच पाता, वो अभी अभी अपने बेटे के लिए पैनकेक खरीद कर लौटा था। वापस आते ही उसने देखा कि उसका बेटा डकैत की गोली का शिकार हो गया, क्योंकि उसके बेटे ने डकैत द्वारा ट्रांसपोर्ट कार को लूटते हुए पूरा मामला देख लिया था। घबराए हुए जेसन ने तुरंत दौड़ लगा दी, लेकिन डकैत की गोली उसे भी लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। जेसन ने आखिरी बार खुद को आदेश दिया कि उस डकैत का चेहरा याद रखे, फिर वो बेहोश हो गया। डकैतों को लगा कि जेसन मर चुका है, इसलिए वे सारा कैश लेकर भाग निकले। सौभाग्य से समय पर उसे अस्पताल भेज दिया गया और उसकी जान बच गई, लेकिन बेटे की मौत ने उसे तोड़ दिया। बदला लेने के लिए जेसन जल्दी ही अस्पताल से निकल आया और काले सफेद सभी प्रकार के संपर्कों का इस्तेमाल किया। वह किसी भी ट्रांसपोर्ट कार को लूटने वाले अपराधी को खत्म कर देता। हालांकि अब तक किसी ने असली हत्यारे को नहीं खोजा था, लेकिन जेसन और उसके साथियों ने अंदाजा लगाया कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति ने करवाया है और पहला शक ट्रांसपोर्ट कार के सिक्योरिटी गार्ड पर गया। बहुत संभव था कि सिक्योरिटी गार्ड और डकैत मिले हुए हों, वरना डकैत इतने साफ तरीके से कैसे निकल जाते। इसलिए जेसन ने सिक्योरिटी कंपनी में घुसकर सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने नकली पहचान से पहला इंटरव्यू पास किया और आखिरी इंटरव्यू में जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई, ताकि वो बस पास हो सके। जब वो कंपनी में शामिल हुआ तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह चोरी छिपे अपने बेटे के कातिल की तलाश में जुट गया। कंपनी में शामिल होते ही उसे नोटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली, लेकिन रास्ते में ही हमला हो गया। उसका साथी बाई जल्दी ही डकैतों के हाथ लग गया। डकैत ने जेसन को धमकाया कि सारा पैसा दे दे। मजबूरन जेसन भागने लगा, लेकिन पैसे का बैग फेंकते ही उसने अचानक गोली चला दी और एक डकैत को खत्म कर दिया। दूसरा डकैत भी गोली चलाना चाहता था, लेकिन जेसन ने उसे भी मार गिराया। आखिरी डकैत भागने लगा तो जेसन ने उसकी टांग में गोली मारी और उसे भी खत्म कर दिया। उसका साथी जेसन की शूटिंग देखकर हैरान रह गया, ये किसी आम गार्ड का स्तर नहीं था। फिर जेसन ने तुरंत डकैत का चेहरा देखा, लेकिन हत्यारा नहीं मिला। उसका साथी बेहद चकित था, लेकिन जेसन बिना रुके बाइक के साथ आगे के काम में जुट गया। फिर एक दिन जेसन को दोबारा लूट का सामना करना पड़ा। डकैत ने ड्राइवर को गोली मारी, ट्रक पर काला पेंट किया और अंदर धुआं भर दिया। फिर जेसन को बाहर निकलने पर मजबूर किया, लेकिन जो ही डकैत ने जेसन का असली चेहरा देखा, वो भूत की तरह भाग गया। ये देखकर बाई पूरी तरह उलझ गया। उसे नहीं पता था कि वे डकैत असल में जेसन के अपने आदमी थे, जो उसके प्लान को बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत वापस लौट गए। इसके बाद जेसन ने अपने साथी की नौकरी की फोटो लेकर अपने आदमियों को जांच के लिए भेजा, पर वे सफल नहीं हुए, क्योंकि यह लूट एक रिटायर्ड सैनिकों के गिरोह का काम था, जो रिटायरमेंट के बाद कम आय से परेशान होकर लूट करने लगे थे। और इसी गैंग ने जेसन के बेटे को भी मारा था। सफलता के बाद भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने आखिरी बड़ी लूट करने का फैसला किया, जिसमें 200 मिलियन की राशि मिल सकती थी। और इस गिरोह का हिस्सा जेसन का साथी बाई भी था। अपनी योजना में जेसन को रोड़ा न बनने देने के लिए बाई ने अपनी असली पहचान बता दी। यह सुनकर जेसन दहल गया, लेकिन बाई ने पहले ही उसकी बंदूक से गोली निकाल दी थी। अगर वह साथ न देता तो बाई उसे वहीं मार देता। अपने बेटे के हत्यारे को खोजने के लिए जेसन ने मजबूरी में सहमति दे दी। बाई खुश हो गया और तुरंत गिरोह को खबर दे दी। वे नोटों से भरा ट्रांसपोर्ट ट्रक लेकर निकले। बाई ने कैमरा बंद कर दिया और मुख्य दफ्तर से झूठ बोला कि वो मरम्मत कर रहा है। जल्द ही मास्क पहने डकैत ट्रक में चढ़ गए और कंपनी के गोदाम में घुस गए। ट्रक रुकते ही डकैत उतरकर सभी कर्मचारियों को बंदूक से रोकने लगे। बाई को बंदी बनाकर हथियार वाले कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब कर्मचारियों ने मना किया तो डकैतों ने आर्मरी में मौजूद हथियार उठाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन चूंकि डकैत लेवल 3 हेलमेट और लेवल 3 बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, गोलियों का उन पर असर नहीं हुआ। उन्होंने बम से दरवाजा उड़ाया, अंदर घुसकर सबको मार दिया और अलार्म भी बंद कर दिया। हालांकि पुलिस को सूचना मिल चुकी थी और वे 10 मिनट में पहुंचने वाले थे, इसलिए डकैत तेजी से पैसा भरने लगे। तभी कोने में छिपे एक कर्मचारी ने गोली चला दी। डकैतों का ध्यान उधर गया और जेसन ने मौका पाकर पास वाले डकैत को मार गिराया। वो हत्यारा नहीं था, इसलिए जेसन ने उसका लेवल 3 हेलमेट उठाया और अगले डकैत को ढूंढना चेहरा देखकर जब पता चला कि वह भी हत्यारा नहीं है, तो उसने उसे भी मार दिया। सीसीटीवी में देखकर असली डकैत जेसन की ओर भागा, लेकिन जेसन ने उस पर हमला कर दिया। गोली लेवल 3 हेलमेट में समा गई। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। डकैत रिटायर्ड सैनिक था, इसलिए उसकी ताकत भी कम नहीं थी। जेसन ने उसका हेलमेट उतारा और बंदूक पलट दी, फिर दुश्मन की चाकू निकालकर उसे खत्म कर दिया। इसके बाद उसने 2 और डकैतों को गोलियों से मार गिराया। बाकी लोग कार में भाग गए। जेसन पीछा करता, लेकिन पीछे से आए बूढ़े डकैत ने उसे गोली मार दी। बूढ़े को लगा कि जेसन उसके बॉस का आदमी है, इसलिए वह भी पैसे लादने में लग गया। फिर गिरोह वहां से कार लेकर निकल गया, लेकिन जेसन ने उसे जाते हुए देख लिया। बाहर निकलते ही पुलिस भी पहुंच गई। गिरोह पहले से तय जगह पर पहुंचा, पुलिस को ब्लॉक किया और पैसे ट्रांसफर करने लगे। तभी एक डकैत ने लालच में घायल बॉस को मार दिया। फिर बूढ़े आदमी के साथ मिलकर पैसे कार में भरने लगा, लेकिन मौका पाकर उसी ने बूढ़े को भी मार दिया और अकेला पैसा लेकर भाग निकला।